हेलो गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई, अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने जो कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है इन्फोसिस छोड़ने के बाद। तो काफ़ी यार बच्चों ने बोला कि भैया यार एक स्विच की वीडियो तो बनती है। तो मैंने कहा चलो भाई बना देते हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी से मैं रिजेक्ट हुआ, कितनी कंपनी से मैं सेलेक्ट हुआ, और मैंने इस स्विच के दौरान भाई मैंने कौन कौन सी गलती करी है जो आप ना करो। तो इस वीडियो में भाई लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई ये कहानी शुरू हुई थी अप्रैल के आसपास। तो जैसा कि मुझे लगभग 3 सवा 3 साल हो चुके थे इन्फोसिस ज्वाइन करे हुए, 3 सवा 3 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अप्रैल में ऐसा हुआ कि भाई अब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अब इस कंपनी में पैसे नहीं मिल रहे। मतलब 3 सवा 3 साल स्पेंड करने के बाद भी ना सैलरी इतनी नहीं मिल रही है जितनी अपने को चाहिए। और उस टाइम पे ऐसा था ना कि माहौल बहुत ही ख़राब था। जैसे कि आपको पता है कि 2020 में कोरोना शुरू हुआ था। आई थिंक मार्च वार्च 22 के पास, जो मार्च 22 को लॉकडाउन लगा था समथिंग, और अभी तक चल ही रहा है वो। तो माहौल भी कुछ अलग था, और आसपास ऐसा कोई माहौल नहीं था कि कंपनी स्विच करने के लिए लोग देख रहे हो या फिर ऐसा कुछ हो रहा हो। तो माहौल बिल्कुल ही अलग था उस टाइम भाई। बंदे जो है अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे। कंपनी स्विच करना मतलब लोगों को क्या है कि कंपनी से निकाला जा रहा था, और स्विच करने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो माहौल कुछ उस टाइप का था नहीं। तो अपने को ऑलमोस्ट 3 सवा 3 साल हो चुके थे इन्फोसिस में। तो अब मैंने सोचा यार अब स्विच करना है। तो ऑलमोस्ट अप्रैल में मार्च अप्रैल के पास मैंने क्या किया कि अपना रिज्यूमे बनाया। जैसे कि आपको अगर नहीं पता हो तो मैं एसएपी बेसिस डोमेन से हूँ। तो मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह बनाया, उसको नौकरी वोकरी डॉट कॉम पर अप्लाई किया, डाला, उसको सब कुछ किया। तो करने के बाद क्या है कि एक तो देखो नौकरी डॉट कॉम पर अगर आपका अगर नोटिस पीरियड 90 दिन का है, 90 डेज, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कॉल नहीं आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। आगे बात करेंगे कि जब मेरे 30 दिन बचे थे फिर क्या सिचुएशन थी, और 90 दिन पे क्या सिचुएशन है। तो जब मेरे 90 दिन का नोटिस पीरियड था, जब मैंने नौकरी डॉट कॉम पर अप्लाई किया तो इतने कॉल्स नहीं आए। स्टार्टअप तो भूल ही जाओ, स्टार्टअप तो पूछते ही नहीं आपको 90 दिन के लिए। तो कॉल आया भाई एक्सेंचर का। अब सिनेरियो समझो। अब मैं क्या हुआ कि एक्सेंचर के इंटरव्यू में बैठ गया। बस उस टाइम ऐसा था कि स्विच करना है, कुछ नहीं पता भाई कैसे करना है, क्या क्या करना होता है उसके लिए, कुछ नहीं, बस बैठ गए कंपनी में एक्सेंचर के। अब भाई ऐसी हालत खराब हुई एक्सेंचर के इंटरव्यू में मेरी, कि ऐसा था कि यार बस इंटरव्यू भाई कब ख़त्म हो जाए। क्योंकि मेरे को रिजल्ट पता लग गया था अगले पिछले मतलब जैसे ही 15 मिनट इंटरव्यू हुआ, मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। तो मैं बस ऐसा था कि यार भाई बस यार ख़त्म कर दे किसी तरह, जल्दी जल्दी मेरे को ना उठवा दे यहाँ से। तो किसी तरह से कर वर के जो है इंटरव्यू चला आधे घंटे का, और रिजल्ट अपने को मालूम था। और एक्सेंचर की सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है मेरे को, कि जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, फट से जो है आपको ना वो एक आ जाता है कि हाँ सॉरी टू, ये करके कि आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो कोई बात नहीं, अपने को रिजल्ट पता था। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे मैंने यही की थी कि मैं जो है इंटरव्यू में बिना पढ़े बैठ गया था। बट कोई ऑप्शन था नहीं उस टाइम पे, इतनी नॉलेज थी नहीं कि क्या होने वाला है। सेकंड इंटरव्यू मेरा हुआ एलएनटी का, और वो भी एक्सेंचर के आसपास ही था, कुछ 2 4 दिन का फ़र्क था। तो जो जो एक्सेंचर से थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी वो मैंने पढ़ लिया, बट इतना पढ़ाई उसमें भी नहीं करी। तो एलएनटी में बैठ गया, एलटीआई में। अब सेम सिचुएशन, मैं बोलूँ एक्सेंचर से थोड़ा सा बेटर था, बस सिचुएशन क्या थी, सेम एकदम। वहाँ भी एकदम ब्लैंक से हो गए थे। क्योंकि अब ऐसा था ना कि अगर जो आप काम कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में जो आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हो, तो इंटरव्यू में आपको उसको बताना भी तो है ना, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, उसकी और डीप में जाके क्या क्या एक्सप्रेस करना है। तो चीज़ों को नहीं पता थी इतनी। बस मैंने कहा चलो जो काम किया है पूछ लेंगे, फट से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एलएनटी में सेम हालत, वहाँ भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम एक्सेंचर की तरह, कि कब इंटरव्यू ख़त्म हो। तो फाइनली वो इंटरव्यू भी ख़त्म हुआ, बस बट ऐसा था कि उससे कहीं न कहीं मन में थोड़ी उम्मीद थी कि इसमें हो जाएगा अपना। तो अब क्या हुआ कि एलएनटी का मेल नहीं आया, एलएनटी की आई कॉल। तो एचआर का कॉल आया कि इज़ दिस चंदन? मैंने कहा यस। सो यू गिव इंटरव्यू ऑन सैटरडे? मैंने कहा यस यस यस। तो सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर नॉट प्रोसीडिंग, योर फीडबैक वाज नॉट पॉजिटिव। तो एक ये एक नया तरीका है मतलब मना करने का, कि फीडबैक है, अब फीडबैक जो है आपका पॉजिटिव नहीं है, आप खुद ही समझ लो कि रिजेक्ट हो, वो नहीं बताएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
अब भाई 2 कंपनी, और वो भी भाई एक्सेंचर और एल&टी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, एक्सेंचर और एल&टी। तो अब बैक टू बैक रिजेक्शन हो गया भाई। तो अब ना अपने को अंदर से लगा कि नहीं यार, ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ऐसे नहीं दे सकते भाई, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो फिर क्या किया मैंने, अप्रैल के बाद मैंने भाई ब्रेक ले लिया। अब मैंने क्या करा, पढ़ना शुरू करा मैंने। फिर अप्रैल लगभग शुरू किया पढ़ना, मई, जून, जुलाई, भाई 2.5-3 महीने मैंने क्या है कि एसएपी बेसिस अच्छे से चाटा, एकदम एकदम रट डाला भाई। जो जो कॉन्सेप्ट थे बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा। और मेरे कुछ सीनियर्स थे भाई, मैंने उनकी, जैसे दीक्षा ने मेरे को हेल्प करी थी, तो मेरे को हेल्प करी उन्होंने पढ़ने के लिए। संदीप भाई थे, वो उन्होंने भी अच्छी तरह से गाइड किया कि भाई पढ़ना पड़ेगा, पहले इंटरव्यू देना है तो मैंने पढ़ाई शुरू करी, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट में क्या है कि मेरे को फिर से मेल आया उसकी तरफ से, कॉग्निजेंट की तरफ से और टीसीएस की तरफ से। तो इस बार भाई पढ़ाई अपनी अच्छी खासी हो रखी थी, और इंटरव्यू दिया मैंने कॉग्निजेंट में। तो कॉग्निजेंट में लगभग इंटरव्यू दिया, उसमें ऐसा था कि अच्छा गया इंटरव्यू, बहुत अच्छा गया। बट उसमें एक स्किल की और ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग बेसिस फील्ड से हैं उनको पता होगा, एसएपी हाना। अब उन्होंने एक नई डिमांड रख दी कि एसएपी हाना की नॉलेज आपको नहीं है, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम भाई मैंने बोल दिया बिल्कुल, मैं 3 महीने के नोटिस पीरियड में और क्या करूँगा, एसएपी हाना पढ़ूंगा। मैंने वहाँ सब कुछ बोल दिया। तो अब मेरा क्या है, कॉग्निजेंट में हो गया टेक्निकल क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे को सैलरी की बात आई, एचआर नेगोशिएशन। तो ऑलमोस्ट जैसे कि इन्फोसिस में मेरी सैलरी थी ऑलमोस्ट 3.9, मतलब लास्ट सैलरी थी, और ऊपर से थोड़े बहुत जो अलाउंस मिल जाते थे, जो भी नाइट शिफ्ट अलाउंस वगैरह जो भी है। तो अब उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे को क्या है कि कितने 70-80% का हाइक दिया मेरे को उन्होंने, ऑलमोस्ट 80 कह सकता हूँ, 80-90% का हाइक दिया, समथिंग 80% लगभग। तो इतना हाइक मिला वहाँ पे कॉग्निजेंट में। उसके बाद मेरा हुआ टीसीएस का इंटरव्यू। अब टीसीएस में भी सिलेक्शन हो गया अपना, टीसीएस में हो गया सिलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ कि अब टीसीएस में ये बातचीत हुई कि आपका जो सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन सैलरी की जब बातचीत हुई तो वो बोला कि जितनी मर्जी, उनको कोई मतलब ही नहीं। टीसीएस की एक खास बात क्या है कि उनको आपको आपके किसी उस चीज़ से मतलब है ही नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है, क्या है, उनका खुद का क्राइटेरिया है। हम 50 से 60% देंगे तो देंगे, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। आप जितना मर्जी उनको बोल लो ये मेरी पिछली सैलरी इतनी है, मेरी एक्सपेक्टेशंस उतनी है, क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस है उनको, जितना उनको देना है देंगे वो लोग। सो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को क्या ऑफर किया, उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट 60-70% उन्होंने ऑफर किया। और ये एक साथ ही हुआ था, मतलब उस टाइम पे मेरे को कॉग्निजेंट का ऑफर भी नहीं आया था ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ, या तो टीसीएस का लगभग दोनों का एचआर एक साथ हुआ। तो अब हो गया मेरे पास ऑलमोस्ट 80% का ऑफर था, 80% हाई का ऑफर था। तो अब मैंने ऑलमोस्ट, मेरे को ऑफर लेटर आ गया था कॉग्निजेंट का, आई थिंक अगस्त एंड में ऑफर लेटर आ गया था। और मैंने सितंबर के फर्स्ट वीक में अपना इन्फोसिस से रिज़ाइन कर दिया, पेपर डाल दिया। अब मेरा जो है 90 डेज़ का जो है नोटिस पीरियड शुरू हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि नहीं यार, अब एसएपी हाना पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में एसएपी हाना की डिमांड है। तो मैंने फिर से क्या है कि एसएपी हाना पढ़ना शुरू किया, अच्छे से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब हाना वाना पढ़ा मैंने, फिर उसके बाद जब जैसे जैसे आपका क्या होता है कि नोटिस पीरियड जैसे जैसे कम होता है ना, इंटरव्यूअर आपके पास आते हैं भाग के कि भाई आपको लेने वाले हैं हम। तो फिर मेरे को आया कॉल बिरला सॉफ्ट का। बिरला सॉफ्ट भी अपना हो गया क्लियर बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बिरला सॉफ्ट में मेरे को उन्होंने ऑफ़र किया ऑलमोस्ट 100%। बिरला सॉफ्ट ने मेरे को 100% ऑफ़र किया, क्योंकि मेरे पास पिछला ऑफ़र था 80-90% का। तो उनको मैंने दिखाया, उन्होंने मेरे को 100% का ऑफ़र किया। उसके बाद जब बिरला सॉफ्ट का हो गया इंटरव्यू, उसके बाद मेरे को एनटीटी डेटा का कॉल आया, जिसमें मैं करंटली अभी जो मैंने ज्वाइन किया है, तो उनका कॉल आया। तो उन्होंने भी लगभग मेरे को जो है 110% का ऑफ़र किया, 100%, 105-110% का ऑफ़र किया, हाइक दिया इतना। तो ये बातचीत हो गई। अब इन दोनों के मेरे पास ऑफ़र आ चुके थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंटरव्यूज़ देता गया मैं। नोटिस पीरियड जैसे जैसे कम हुआ भाई, इंटरव्यूअर्स जो है भाग भाग के आने लगे कि आपका कितने दिन का नोटिस पीरियड है। मैंने कहा 35 दिन, 40 दिन। कह रहा है अच्छा आ जाओ इंटरव्यू करा करा देते हैं आपका फटाक से। उसके बाद फिर मैंने एटोस में इंटरव्यू दिया। एटोस में मेरे को उन्होंने इंटरव्यू दिया। भाई अब ऐसा हो गया कि जैसे जैसे आप इंटरव्यू देते रहते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चंस क्या पूछने वाले हैं आपसे। तो आपको ना क्वेश्चन एक रट सा जाता है कि हाँ, पैटर्न ऑलमोस्ट सब में जो है सेम हो रहा है। अगर एज एक्सपीरियंस आप इंटरव्यू देते हो किसी पर्टिकुलर डोमेन से, तो आफ्टर 7-6-5 इंटरव्यूज़ आपको क्या है कि एक
पता लग जाता फॉर्मेट कि इसी फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। फिर मैंने एटोस का इंटरव्यू दिया। एटोस का इंटरव्यू देने के बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया विप्रो का। अब मेन सीन क्या है मेरा कि जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था तो मैंने एज अ नॉन इंजीनियर मतलब बीसीए ज्वाइन किया था। तो बीसीए वालों की आपको सैलरी पता है वो कितने से स्टार्ट करते हैं, 2.2 एलपीए से स्टार्ट करते हैं। तो अपना बैकग्राउंड सैलरी का बैकग्राउंड बहुत ही कम। तो अगली कंपनी भी अब सोच रही है कि भैया इसका इतना कम सैलरी, तो इस सैलरी में वो भी उस अपने हिसाब से दे रहे थे। तो अब एटोस ने मेरे को ऑलमोस्ट 120% का ऑफर किया, 120% हाइक का ऑफर किया। उसके बाद फिर विप्रो, विप्रो में भी लगभग इतना ही ऑफर किया। तो उसके बाद एक खास बात क्या है कि अब मैंने अप्रैल में लगभग इंटरव्यू दिया था एल का और एक्सेंचर का। अब देते 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 इंटरव्यू में लगभग लगभग मेरे को 6 महीने हो चुके थे। और दिसंबर 8 मेरा क्या था, लास्ट वर्किंग डे था इन्फोसिस में। तो नवंबर एंड में जो है मैंने बड़े सारे इंटरव्यू दिए, बड़े सारे। जैसे ही पता लगा लोगों को कि हाँ मेरे 10 दिन 15 दिन बचे हुए हैं, तो बड़े सारे लोग आए। इंटरव्यू एटोस का दिया मैंने, उसके बाद कैप जेमिनाई का दिया। कैप जेमिनाई में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उसमें भी 120% समथिंग का हाइक मिला था। उसके बाद जब मैंने कौन कौन सी एक बार कंपनी में आपको बताता हूँ। मैंने कंपनी उसके बाद एल क्लियर किया, एटोस, विप्रो, कैप जेमिनाई, ये सारी कंपनीज मैंने क्लियर की। एक्सेंचर का ऑलमोस्ट मैं दोबारा देने वाला था, बट एक्सेंचर का नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा डिले हो गया था प्रोसेस, और मेरा लास्ट डेट भी वो हो गया था। फिर मेरे को ऑलमोस्ट जो है कैपजेमिनाई में भी बातचीत हो गई 120% हाइक के लिए। तो फिर इस बीच क्या हुआ कि एंटिटी को मैंने काउंटर ऑफर दिखाया कि मेरे पास इतने का ऑफर है 120% का। तो एंटिटी ने बोला अच्छा। अब भाई ऐसा था कि मेरे कुछ ही दिन बचे हुए थे, तो उन्होंने एंटिटी ने मेरे को ऑलमोस्ट 140% समथिंग का हाइक दिया, 140 और 145% समथिंग, एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, इतना इतना ही था लगभग। तो इतने का उन्होंने मेरे को ऑफर किया। तो अब बाकी कंपनीज ने इतना ऑफर नहीं किया, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया, ठीक है। और काफ़ी डिफरेंस था, बाकी 110-20 और 145% में काफ़ी डिफरेंस है। तो इतना इन्होंने मेरे को ऑफर किया। तो फाइनली क्या हुआ कि अब अपने क्या हुआ कि लास्ट डेट भी पास आ रही थी, और बाकी कंपनीज क्या है होल्ड पे कर रही थी। क्लियर भी नहीं बोल रही थी कि आपको इतना देगी या क्या करेगी, इन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था। कुछ कह रही कि अप्रूवल नहीं मिला, कुछ ने बोला कुछ है, तो सबने होल्ड पे रखा हुआ था। तो फाइनली जो है फिर मैंने एंटिटी डेटा को हाँ बोल दिया कि हाँ मैं जो है आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ये मेरी जर्नी चली अपनी जो कंपनी स्विच करने की। तो बहुत ही ऐसा था कि यार एक पल को भाई मैं जो लर्निंग्स बताता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो की मैंने, वो मैं चाहता हूँ कि आप ना करो। सबसे बड़ी गलती कि भाई मैं बिना पढ़े बैठ गया इंटरव्यू में, ठीक है। और मैंने अपने 2 स्टार्टिंग के चांस वैसे ही खो दिए, मतलब एल एक्सेंचर का ऐसे ही मैंने चांस खो दिया और ऐसे ही रिजेक्ट हो गया उसमें। तो सबसे बड़ी मेरी लर्निंग ये थी कि बिना पढ़े आप किसी इंटरव्यू में मत बैठना। सेकंड चीज़ क्या है कि काउंटर काउंटर ऑफर, इस चीज़ को आप अच्छे से यूज़ करना। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपके पास कोई ऑफर है तो आप किसी दूसरी कंपनी को दिखा के ज़्यादा का पैकेज ले रहे हो, कोई गलत बात नहीं है भाई। अगली कंपनी भी, जब कंपनी आपके नोटिस पीरियड जब ज़्यादा होता है 90 डेज होता है, तो आपको वो पूछने भी नहीं आती। तो ठीक है, तो आप भी जब उस टाइम पे डिमांड में हो ना, तो आप भी अपनी डिमांड करोगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि एक कंपनी को होल्ड पे करके दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर ले रहे हो, भाई बनता है। तो अब ये रहा। तो सब दूसरी लर्निंग क्या है यहाँ सीखी मैंने कि आप ऑफर ले सकते हो, आपको बस यूज़ करना आना चाहिए उस चीज़ को कि कैसे मैं एक कंपनी से ऑफर लेके अगली कंपनी को कैसे काउंटर कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस लोग करते ही करते हैं, और वो टाइम के साथ जैसे जैसे आप इंटरव्यू दोगे सब कुछ आओगे, आपको ये चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई फाइनली जो है मैंने एंटिटी डेटा ज्वाइन कर लिया है, और मैं जो है एसएपी लैब्स क्लाइंट के लिए, मेरा मेन वहाँ पे एक रीज़न था जाने का कि मेरे को डायरेक्टली एसएपी लैब्स के लिए काम करने का मौका मिल रहा था। जो लोग एसएपी फील्ड से है, एसएपी बेसिस से है, किसी भी फील्ड से, तो उनको पता है एसएपी लैब्स क्या मायने रखता है। तो मेरे को मेरा मेन रीज़न वहाँ पे ये था। जेनुअनली पैसों का रीज़न तो था ही, क्योंकि अब यहाँ पे पैसे भाई बहुत ही कम मिल रहे थे। आफ्टर अगर मैं बोलूँ 3.5 ईयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो यहाँ मेरे को पैसे काफ़ी कम मिल रहे थे। और यहाँ ग्रोथ ऐसी थी कि भाई एक कंपनी में ग्रोथ नहीं होती है, पहली चीज़। और मेरे को थोड़ी लेट ये चीज़ समझ आई। अब एक चीज़ बताता हूँ कि कितने टाइम में स्विच करने मतलब कौन सा टाइम सही रहता है स्विच करने का, कितने साल बाद। तो देखो, सही टाइम तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन एक जो माना जाता है कि अगली कंपनी जो रिक्वायरमेंट होती है स्विच, जो बंदे जो हायर करना चाहते हैं, कि वो मिनिमम 2.5 ईयर्स, अगर आप जिन्हें 2.5 ईयर्स पिछली कंपनी में कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप स्विच करते हो तो बहुत ही प्राइम टाइम है। 2.5 ईयर्स
3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप 4 ईयर्स तक स्विच करते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा आपको। एक जो आपने वहाँ पे काम किया है ना, अगर आपने उसको जस्टिफाई कर दिया ना अगली कंपनी में, तो अगली कंपनी आपको अच्छा पैसा देगी, नो डाउट आपको अच्छा पैसा देगी, बट आप उसको जस्टिफाई करो काम को, जो आपने काम किया है, ठीक है। तो ये मेरी लर्निंग थी कि स्विच जो है थोड़ा मैंने हल्का सा, मैं बोलूँगा कि 5-6 महीने मैंने लेट किया, क्योंकि भाई थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था, कोरोना का माहौल था और सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा। तो अपने जो आसपास इन्वायरमेंट होता है ना, वो था ही नहीं कुछ। अपने आसपास 4 दोस्त थे, चारों ऐसे ही चल रहा है, बस किसी को कुछ पता नहीं कि भाई स्विच का क्या करना है। तो थोड़ा इन्वायरमेंट नहीं था अपने आसपास, तो बस इसमें जो है थोड़ा लेट हुआ। तो मैं आपको बोलूँगा कि पहली चीज़ कि बिना पढ़े मत बैठना। दूसरी चीज़ क्या है कि अपना जो काउंटर ऑफर है आपको वो अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, स्विच एक टाइम पे करना, ना लेट करना ना बहुत जल्दी करना, ठीक है। तो ये थी भाई मेरी स्विच की कहानी, कंपनी स्विच की कहानी। काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि भैया थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, हमारे लिए बढ़िया होगा। मैंने कहा बिल्कुल भाई शेयर करेंगे। अब क्या है कि जो गलती मैंने करी आप ना करो, ठीक है। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी या कुछ क्वेश्चन है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और भी कुछ डाउट है आईटी फील्ड से रिलेटेड या कुछ भी डाउट है भाई, कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।